जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग यानी कली का युग, पाप का युग, अधर्म का युग, अत्याचार का युग, उत्पीड़न का युग। तभी तो कहते हैं आज जो अधर्म के रास्ते पर है वही आगे बढ़ता चला जा रहा है। भले ही उसका अंत बहुत दर्दनाक, लेकिन जो सत्य के रास्ते पर है, जो कांटों भरा होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। लेकिन चूंकि ये कली का युग है, हर तरफ कली की ही जय जयकार, लेकिन लोग अब डरने लगे हैं। किससे? भगवान से। कारण अपने सामने देख रहे हैं वो आपदाएं जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। कली युग में कली का खात्मा केवल और केवल भगवान कल्कि ही कर सकते हैं। विष्णु भगवान के आखिरी अवतार नारायण ने बहुत सोच समझकर अपना नाम कली के लिए ही कल्कि रखा, क्योंकि कली का खात्मा केवल और केवल कल्कि के ही हाथों हो सकता है। जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म भरा बढ़ गया, तब तब नारायण भगवान ने एक नया स्वरूप धारण किया, और उस नए रूप का नाम ही कल्कि, जो अपने आप में ही बेमिसाल, अद्भुत और लाजवाब, उनकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। और कल्कि नाम इसलिए क्योंकि कली का खात्मा कल्कि के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इसी कली का रूप इस समय बहरूपिया बनकर वो घूम रहा है। हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ में आपको एक कली दिखलाई पड़ेगा। तो इस बार भगवान कल्कि ने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। कारण नारायण भगवान ने भी बहुत सोच समझकर, जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने अपनी रणनीति तय की कि चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, पांडवों को तो जिताना ही है, धर्म की जीत होनी ही चाहिए, और भले ही युद्ध को बीच में रोकना पड़े। रोक दिया उन्होंने, लेकिन जीत तो धर्म की ही होगी। ये ठान लिया था जब श्री कृष्ण ने, तो नारायण ने अगर ठान लिया तो उन्हें कौन हरा सकता है। इस बार भी चूंकि अधर्म और पाप, अत्याचार, उत्पीड़न, धोखेबाजी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है, इस समय चोरी और डकैती की घटनाएं आपको कम दिखलाई पड़ेंगी, लेकिन हिंसा, आंदोलन, मारकाट, बात बात पर तलवार निकालना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, चाकू घोंप देना, ये आम घटनाएं आज के समय में हो गई हैं। तो जब कली का रूप इतना ज़्यादा, हर 2-4 लोगों के पश्चात आप एक को देखिए, यानी 10 में आप 6-7 लोगों को तो देख ही लेंगे कि जो कली के रूप में ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तो जब कली इतने ज़्यादा, अनगिनत, हर गली, हर नुक्कड़ में कली से मुलाकात, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि किसी को चाकू घोंप दिया, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं धमकी मिल गई, कोई किसी को उठा के लेके जा रहा है, मतलब जो जिसको मन वो कर रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आम लोगों का तो क्या कहना। तो भगवान कल्कि ने भी अपनी रणनीति इसी कलयुग के कली को देखते हुए तय की, और इस बार साम दाम दंड भेद जो श्री कृष्ण ने अपनाई थी रणनीति, चूंकि कल्कि अब उनके भी एक युग आगे, यानी अंतिम युग में आए, द्वापर युग में श्री कृष्ण, और मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल थे, एकदम मर्यादा के दायरे में रहकर ही सब काम करेंगे। बहुत समय लगा उन्हें भी रावण के खात्मे के लिए, वानर सेना का उन्होंने सहारा लिया। यानी जैसे जैसे युग बढ़ता चला गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो अंतिम युग में तो बिल्कुल ही हर तरफ अन्याय और अत्याचार, अधर्म का बिल्कुल हर तरफ बोलबाला। तो भगवान कल्कि ने भी सोच लिया है हर कली के लिए, क्योंकि कली अनगिनत होते जा रहे हैं, नंबर्स में आप काउंट नहीं कर सकते हैं। हर दिन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले इतने फैसले, इतने केसेस नहीं जाते थे। आजकल ज़रा सी बात हुई नहीं कि लोग पहुंच जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। उनको बोलना पड़ा, भाई पहले आप निचली अदालत में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, बाद में सुप्रीम कोर्ट आओ। इतने फैसले उनको लेने पड़ रहे हैं, अनगिनत।
जब देखो तब लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं साधारण सी बात पर। तो जब कली की संख्या बढ़ रही है तो क्यों भगवान कल्कि एक रहें? भगवान कल्कि ने भी अपनी रणनीति तैयार की कि कली युग में जितने भी कली हैं उन प्रत्येक कली के लिए क्यों ना एक कल्कि को तैयार कर लिया जाए। और यही लीला इस समय चल रही है, यानी जितने कली उतने ही कल्कि। जो मैं बतलाती हूँ आपको कि कल्कि सेना का हर सदस्य वो पुण्यवान आत्मा जो धर्म के रास्ते पर चलना जानता है, जो चुनौतियों का सामना करना जानता है, जो विपत्तियों में डरता नहीं, जिसके पास है उस ऊर्जा की असीम ताकत जिसे हम डिवाइन एनर्जी कहते हैं, जो भगवान के कनेक्शन में हमेशा रहता है और जो वास्तव में दुनिया के लिए निस्वार्थ भावना से काम करना चाहता है, जो धर्म को कभी झुकने नहीं देगा, चाहे उसकी जान पर बनाए। और जब इंसान ठान लेता है तो कोई भी चीज़ उसके लिए असंभव नहीं रहती, क्योंकि हर कली के लिए एक कल्कि का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये समय चल रहा है धर्म युद्ध। अंतिम युग का अंतिम युद्ध बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। सतयुग इतनी जल्दी नहीं आएगा, शांति युग की स्थापना इतनी जल्दी नहीं, लेकिन वो चुनिंदा पुण्यवान आत्माएं जिनको भगवान कल्कि अपनी प्रेरणा से बना रहे हैं कल्कि स्वरूप, ताकि हर कली का वो खुद मुकाबला जमकर कर सकें और सबक सिखला सकें। ऐसा सबक सिखलाएं कि फिर उस कली की हिम्मत दोबारा ना हो। और इसमें क्या मेल मेंबर नहीं, मेल और फीमेल का सवाल ही नहीं, बस हर आत्मा को ब्रह्म स्वरूप बनाना है। आदि शंकराचार्य ने कहा था प्रत्येक जीव ही ब्रह्म स्वरूप होता है, लेकिन कलयुग में आने के पश्चात वो जीव यहाँ के पाप के सागर में डुबकी लगा कर अपने आप को मैला कर लेता है। लेकिन ये प्रक्रिया इस समय चल रही है भगवान कल्कि की। एक तरफ महाविनाश और दूसरी तरफ हर कली के लिए तैयार हो रहा है एक कल्कि, हर कली के लिए, क्योंकि जब जब कली सिर उठाएगा उसका सिर कुचलना ज़रूरी है। केवल भगवान कल्कि सतयुग में नहीं जाएंगे, जाना है हमारे ही धरती से उन पुण्यवान आत्माओं को जो अपने आप में ही उस दिव्य ऊर्जा का बिल्कुल सागर लिए हुए रहेंगे, अपने आप में उस दिव्य ऊर्जा का वो स्रोत वो बनेंगे, पूरी दुनिया को वो दिखलाएंगे एक नई डगर, एक नई राह। और आज भी हमारे देश में केवल नहीं, पूरे संसार में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे कथावाचक, ऐसे धर्मगुरु, ऐसे साधु संत। और हमारा देश तो साधु संत सन्यासियों का ही है। धर्म के जिस रास्ते पर हम चलते हैं कोई देश नहीं चलता, तभी तो हमारे देश में सभी धर्मों के लिए जगह है। लेकिन आज कुछ षड्यंत्रकारियों ने और अनेक कली ने मिलकर इस देश को ऐसा बना दिया है कि बात बात पर चाकू, तलवार, आंदोलन, हिंसा और आगजनी। इन सब से बचाव का एक ही रास्ता, हर कली के लिए तैयार हो जाए एक कल्कि। और जो वो प्रक्रिया भगवान कल्कि के निरीक्षण में, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में, उनकी कल्कि सेना के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसलिए धर्म युग में, धर्म युद्ध में, अंतिम युग में लड़ाई जीतनी है तो हर कली का सर कुचलना पड़ेगा, हर कली का खात्मा होना ज़रूरी है। जब तक बुराई का खात्मा नहीं, पाप और अधर्म का खात्मा नहीं, तब तक दुनिया में शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। इसलिए हर द्वार, हर गली, हर नुक्कड़, समाज, देश, राष्ट्र, इस संसार में जितने कली उतने ही कल्कि। याद है आपको, आपने भी सुनी होगी वो कथा, माँ काली ने रक्त बीज को मारने का जब प्रण किया, क्या होता था? एक बूंद धरती पर गिरी नहीं कि रक्त बीज तैयार। माँ काली ने मारने की ठान ली थी और मार के ही दम ली।
लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। इस समय भी यदि प्रत्येक कली के लिए एक कल्कि तैयार हो जाए तो कली को हराना असंभव नहीं होगा। और हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में शांति युग की स्थापना होगी। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग और विवेक का प्रयोग। इस समय भ्रम जाल में ना उलझें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय